Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Shilpa Maheshwari and I'm welcoming you all on my YouTube channel. So before starting the video, I just wanna say something that subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get all the latest updates. So let's begin without wasting time. Okay, so here you can see the new topic, the intercultural communication. So firstly, let me tell you the meaning of inter. The word inter is the prefix, means के जो starting में use किया जाता है prefix, and the meaning of that is the between, and cultural means the well. So we can say the communication among the cultures or communication between the cultures is called intercultural communication. तो समटाइम्स ये जो कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन कोशिश करता है कि फॉरेन एनवायरनमेंट से वो इंटरेक्ट करे और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करे, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये एक टू वे प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक कल्चर दूसरे कल्चर से बात करता है और वो उसको रिस्पॉन्स करता है, और इसके अंदर हमारे जो वो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है और हम न्यू चीज़ें, आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन, हर एक चीज़ सीखते हैं हम. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन. ये कंटिन्यू टॉपिक है उसी स्लाइड का कि कैसे क्या रिक्वायर करती है. ये कम्युनिकेशन स्किल्स को रिक्वायर करती है और ये जो क्या करती है इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप में, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और ये जो वो मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है. जैसे कि हम कह सकते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्टडीज़ कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि वो स्टडी जो डिफरेंट कल्चर्स के बीच में हम कम्युनिकेशन करते हैं और जो डिस्क्राइब करती है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को और उससे रिलेटेड इश्यूज़ को, कि लोगों के दरमियान क्या इश्यूज़ हैं और हम किस तरीके से उन इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं. ठीक है, तो आजकल जैसे कि हमें पता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एरा है, तो इसके अंदर जब अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया जाता है. तो इस स्लाइड के ऊपर हम और भी एक जो वो स्लाइड बना सकते हैं, यानी कि बहुत रिव्यूज़ अपने लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो. ओके सो वी हैव द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन. ये भी कंटिन्यू ही है. इसको अगर हम आगे इम्पोर्टेंस इसकी देखें तो ये है कि ये एक सिंबॉलिक, इंटरप्रेटिव, ट्रांजैक्शनल, कॉन्टेक्चुअल प्रोसेस है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो वो एक दूसरे से मीनिंग्स शेयर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये लस्टिग यस, ये जो वो ये कहते हैं कि लोग जो वो अपने से आई मीन कि अपने से दूसरों को इन्फॉर्मेशन बताते हैं और दूसरों से इन्फॉर्मेशन खुद लेते हैं. तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन रेफर करता है हमारे पास कम्युनिकेशन बिहेवियर के ऊपर. व्हेन क्या कहते हैं, व्हेन डिफरेंट कल्चर्स इंटरेक्ट टुगेदर, जब मुख्तलिफ कल्चर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं. ओके, तो हैंस वन वे ऑफ व्यूइंग इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज एज कम्युनिकेशन दैट अनफोल्ड्स इन सिंबॉलिक इंटरकल्चरल स्पेसेस. तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को एक स्पेस मिल जाता है, अगर हम इसको अपनी ओन लैंग्वेज में वर्डिंग में डिस्क्राइब करें, कि लोगों को एक स्पेस मिल जाता है अपनी कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करने का. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि कम्युनिकेशन में हम हमारे आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं. उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कम्युनिकेशन बिहेवियर भी देखते हैं. हम लोगों को बिहेवियर भी समझते हैं लोगों का, कि किस तरीके से है उनका बिहेवियर और उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं. तो उन चीज़ों से भी हम बहुत कुछ समझ जाते हैं कि किस तरीके से हमें भी आगे चलकर ऐसे ही बात करनी है. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक फॉरेन बिजनेसमैन है, वो उनको अगर पता नहीं है, आई मीन कि वो नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते दूसरे कल्चर्स के दरमियान में, तो वो अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस ले सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होती है. बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है जो हमारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी हम कर सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का. तो उसके अंदर अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे बाकी कल्चर से, तो हमें नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया जाता है. ठीक है, तो आगे हमारे पास हैं एलिमेंट्स ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन. इसके सिर्फ नेम्स हैं मेरे पास लिखे हुए. ठीक है, अब आई विल ट्राई माई बेस्ट के नेक्स्ट वीडियो में इनको हम डिस्क्राइब कर लें अच्छे से. लैंग्वेज, कल्चर एंड लिंगुआ कल्चरल एंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, सबकॉन्शियसनेस, elements in communicative behavior, intercultural mediation.
मेडिएशन सॉरी। सो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के। वैसे तो इनके नेम्स से ही हमें डिस्क्रिप्शन पता चल रही है, हम कर सकते हैं इसको डिस्क्राइब, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, आपको ये तमाम टर्म्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। Okay, now we have the last slide. This is the characteristic of the intercultural communication. Now characteristics हमारे पास क्या आते हैं कि उनकी खसूसियात क्या है। हमें हमारे पास नॉलेज आनी चाहिए, और नॉलेज आई मीन कि नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज जितनी भी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे पास कम्युनिकेशन करने से। पेशेंस होने चाहिए, हमें एम्पैथी होनी चाहिए, एंड ओपन माइंडेडनेस एंड टॉलरेंस। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास सब चीज़ें होनी चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सो एंड आई होप दैट के आपको समझ में आई होगी मेरी स्लाइड्स, मेरी वीडियो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई मीन कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, देन यू कैन throw your comment in the comment section, or you can drop your questions. I'll give you reply of that. Thank you so much.